हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी सेम फर्स्ट एमजीएसयू कल का जो एग्ज़ाम है बॉटनी का जो पेपर है, एल्गी, फंजाई, लाइकेन, माइक्रोब्स एंड प्लांट पैथोलॉजी, ये वाला जो पेपर है बच्चों, इसके हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और सभी साथियों तक इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर देना। ओके बच्चों, ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, रहने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ किसके बारे में। सबसे पहले जो आपको मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ सेवाल वाली यूनिट से। कौन सी यूनिट से? सेवाल। ठीक है, सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों वो बता रहा हूँ सेवाल वाली यूनिट से। ठीक है, हाँ, तो सेवाल वाली जो यूनिट है बच्चों, इसमें देखो अपने को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वही बता रहा हूँ जिनके पेपर में आने के चांस क्या है बच्चों, ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखो क्या है। सबसे पहले है फ्रीटस का सेवाल वर्गीकरण। का सेवाल वर्गीकरण। ठीक है, एक तो अपने को ये पढ़ करके जाना है फ्रीटस का सेवाल वर्गीकरण। ठीक है, इसके अलावा आपको एक चीज़ इसमें और पढ़नी है बच्चों, थैलस का सेवाल का जो थैलस होता है, सेवाल थैलस संगठन के प्रकार। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन रहेगा सेवाल थैलस संगठन के प्रकार। ओके बच्चों, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलवॉक्स कॉलोनी की संरचना। वॉलवॉक्स कॉलोनी की संरचना। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इसमें वॉलवॉक्स में आप लैंगिक जनन भी पढ़ करके जाना, लैंगिक जनन। ठीक है, तो संरचना और क्या हो जाएगा, लैंगिक जनन। ओके, इसके बाद देखो बच्चों वाउचेरिया, इसका एक तो पढ़ना अपने को जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल। और इसके अलावा इसमें एक चीज़ और पढ़ लेना बच्चों, अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन भी इसमें जो जूसपोर वाला दे रखा है ना, जूसपोर वाला वही करना है, जूसपोर। ठीक है, तो अलैंगिक बीजाणु का नाम क्या है, जूसपोर। ओके, तो ये हो गया वाउचेरिया। इसके बाद देखो बच्चों, इसमें अगला जो टॉपिक रहेगा वो है एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया। इसमें पढ़ करके जाना है अपने को पीडी एकांतरण। ठीक है, तो एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया का जो पीडी एकांतरण है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है, ये पढ़ करके जाना है। इसके बाद इसमें एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ मैं, पॉलीसाइफोनिया में निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तन। में निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तन। ओके, तो ये जो आपका जो एल्गी है, सवाल है, इसमें आपको इतने टॉपिक कवर करने, अच्छे से देख लेना बच्चों। ठीक है, इसके बाद देखो हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनना।
इसके बाद देखो बच्चों अपने को नेक्स्ट जो है वो है कवक और लाइकेन। कवक और लाइकेन, फंजाई एंड लाइकेन। लाइकेन ये वाली जो यूनिट है ना, फंजाई एंड लाइकेन। इसके बाद देखो डियर स्टूडेंट, फंजाई और लाइकेन में अपने को सबसे पहले करना है एक कवक। एक कवक जिसका नाम है एलेक्सोपोलोस। एलेक्सोपोलोस, ठीक है। एलेक्सोपोलोस जो कवक है उसका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो विभिन्न प्रकार के बीजाणु है वो एंड विभिन्न बीजाणु, ठीक है, ये रहेगा इसमें। इसके बाद देखो बच्चों एल्बुगो, ठीक है। एल्बुगो में क्रूसीफर्स के सवेत किट लक्षण और जीवन चक्र, ठीक है, ये कवर कर लेना अच्छे से। इसके बाद देखो बच्चों अगला रहेगा पक्सीनिया। पक्सीनिया में गेहूं का काला कीट रोग पड़ना है। गेहूं का काला कीट, गेहूं का काला कीट, ठीक है। गेहूं का जो काला कीट है पक्सीनिया, इसके अंदर बीजाणु की जो अवस्था है, बीजाणु अवस्था। अब बीजाणु अवस्था जो है बच्चों इसके अंदर वो रहने वाली है टोटल 5। कितनी रहने वाली है? 5। इसमें एक तो पढ़ना है यूरिडियल। इसके बाद एक पढ़ना है टेलियल। इसके बाद एक पढ़ना है पिकनियल, एक एसियल। इसके बाद एक रहने वाली है बेसिडियल, ठीक है। तो गेहूं का जो काला कीट है उसकी जो बीजाणु की अवस्था है वो यूरिडियल, टेलियल, पिकनियल, एसियल और बेसिडियल, ठीक है। ये जो मैंने 5 जो अवस्था बताई बीजाणु की, ये अच्छे से कवर करके जाना, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो लाइकेन की बात कर लेते हैं। लाइकेन में ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले अपने को कवर करना है थैलस के आधार पर वर्गीकरण। थैलस के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। लाइकेन का थैलस के आधार पर वर्गीकरण जो है वो अच्छे से पढ़ करके जाना, ओके बच्चों। इसमें देखो, इसमें थैलस के आधार पर वर्गीकरण कौन कौन से लाइकेन का पढ़ना है ये मैं आपको बता देता हूँ, है ना, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक तो है क्रस्टोज। इसके अलावा दूसरा जो लाइकेन रहने वाला वो है फोलियोज। इसके अलावा तीसरा जो लाइकेन है बच्चों वो बढ़ करके जाना फ्रूटिकोज। ठीक है। तो थैलस के आधार पर वर्गीकरण पढ़ना है कौन कौन से लाइकेन का बच्चों। पहला है क्रस्टोज, दूसरा है फोलियोज, तीसरा है फ्रूटिकोज, ठीक है। तो ये जो मैंने 3 लाइकेन बताई है इनका क्लासिफिकेशन अच्छे से कवर करके जाना, ठीक है बच्चों। इसके अलावा देखो लाइकेन में एक चीज़ और पढ़नी है,
लाइकेन में एक चीज़ और पढ़नी है, प्रदूषण संकेतक के रूप में इनका महत्व। प्रदूषण संकेतक के रूप में इनका महत्व, यानी लाइकेन का प्रदूषण संकेतक के रूप में क्या महत्व है, ये अच्छे से कवर करके जाना। ओके बच्चों, इसके बाद देखो नेक्स्ट जो यूनिट है वो रहने वाली है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स 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 में ध्यान से सुनना बच्चों, एक तो मैं बता रहा हूँ वायरस, और दूसरा है यहाँ पे बैक्टीरिया। दूसरा है बैक्टीरिया, ठीक है। वायरस में सबसे पहले मैं बात करूँ वायरस की। वायरस में एक तो टी फॉर बैक्टीरियोफेज, टी फॉर बैक्टीरियोफेज, ठीक है, टी फॉर बैक्टीरियोफेज। इसके अलावा दूसरा एक वायरस और है TMB यानी टोबैको मोज़ेक वायरस। इन दोनों की संरचना, ठीक है, और गुणन, संरचना और गुणन, ठीक है। ये वायरस में ये वाला जो टॉपिक है ये अच्छे से कवर करके जाना। इसके बाद एक बच्चों बात करते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया में सबसे पहले जीवाणु कोशिका की विस्तृत संरचना, जीवाणु कोशिका की विस्तृत संरचना। एक इसमें रहने वाला है ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर। ठीक है बच्चों, तो ये बैक्टीरिया में कवर करके जाना। इसके अलावा एक बैक्टीरिया में टॉपिक और बता रहा हूँ मैं, बैक्टीरिया में आनुवंशिक पुनर्संयोजन। बैक्टीरिया में आनुवंशिक पुनर्संयोजन, बैक्टीरिया में आनुवंशिक पुनर्संयोजन। इसमें क्या क्या कवर करना है, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजक्शन, एंड ट्रांसडक्शन। ठीक है, ये वाला टॉपिक अच्छे से कवर करके जाना बच्चों, ठीक है। इसके अलावा आगे मैं बात करता हूँ माइकोप्लाज्मा की। किसकी? माइकोप्लाज्मा। इसमें अपने को एक तो पढ़ना है सामान्य लक्षण, माइकोप्लाज्मा के जनरल जो कैरेक्टर वो पढ़ लेना। इसके अलावा पादप जगत में भूमिका, ठीक है, ये हो गया माइकोप्लाज्मा। इसके बाद देखो बच्चों लास्ट यूनिट रहने वाली है, लास्ट जो यूनिट है वो है पादप रोग विज्ञान। लास्ट जो यूनिट है बच्चों रहने वाली है पादप रोग विज्ञान। प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। इसमें देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं।
एक तो पढ़ना है एटियोलॉजी, एक पढ़ना है हाइपरट्रोपी, इसका एक पढ़ना है हाइपरप्लासिया, ठीक है, ये रहेगा। इसके अलावा इसमें एक पढ़ना है कोष की अवधारणा, ठीक है, ये रहेगा। इसके अलावा देखो बच्चों, इसमें मैं कुछ रोग बता रहा हूँ, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डिजीज़ है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ से कन्फर्म जो क्वेश्चन है वो पुट होने वाला है। बाजरे का हरित बाली रोग पहला इसमें रहेगा, बाजरे का हरित बाली रोग। इसके अलावा नींबू का कैंकर रोग। इसके अलावा एक और बता रहा हूँ, बैंगन का छोटी पत्ती रोग, छोटी पत्ती बोल दो या लघुपरण रोग। तो ये जो डिजीज़ है बच्चों, ये अच्छे से कवर करके जाना। ये तीन में से कोई भी डिजीज़ है वो पुटे हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको टेलीग्राम पर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप मैसेज करके ये जो PDF है ये प्राप्त कर सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू।